अली बाबा और 40 चोर। हिस्सा 2। अली बाबा आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरा और चट्टान के करीब जा पहुंचा। वो जानना चाहता था कि अगर वो भी वही जादुई अल्फाज बोले तो क्या दरवाज़ा इसके लिए भी खुल जाएगा। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसने चट्टान को देखा, गार में मौजूद खजाने के बारे में सोचा और 40 डाकुओं को याद किया। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, अब तो मैं महफूज हूं। मैं जादुई अल्फाज बोलकर देखता हूं। वो चट्टान के बिल्कुल करीब गया और बुलंद आवाज में बोला, खिल जा सिम सिम। फौरन ही चट्टान का खुफिया दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा ने देखा कि अंदर पत्थर की सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। दोनों तरफ जलते हुए तेल के चिराग रोशनी कर रहे थे। वो सीढ़ियां उतरने ही वाला था कि उसे याद आया कि डाकुओं के सरदार ने दरवाज़ा बंद करने के लिए भी जादुई अल्फाज कहे थे। उसने सोचा, बेहतर है मैं भी दरवाज़ा बंद कर दूं ताकि किसी और को इस गार का रास्ता मालूम ना हो। इसने जोर से कहा, बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा बंद हो गया। अब अली बाबा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर खजाने वाली गार में पहुंचा। गार का मंजर देखकर वो हैरत ज़दा रह गया। हर तरफ हीरों, आकोतों, जुमर्दों और दूसरे कीमती जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। सोने के हजारों सिक्के चमक रहे थे। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। इसने न हीरे लेने चाहे, न याकूत, न जमुर्द और न ही सोने के ढेर। इसने सोचा, मुझे सिर्फ एक सोने का सिक्का चाहिए। इतना ही काफी है कि मैं अपने घर वालों के लिए खाना खरीद सकूं। इसने सिर्फ एक छोटा सा सोने का सिक्का उठाया और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचकर उसने गहरा सांस लिया और कहा, खिल जा सिम सिम। फौरन दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा जल्दी से बाहर निकल आया और फिर मुड़कर बोला, बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। अब अली बाबा महफूज था। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसका बड़ा भाई कासिम भी इसी इलाके में लकड़ियां जमा करने आया हुआ था। कासिम ने अपने भाई को गार से निकलते हुए और जादुई अल्फाज बोलते हुए देख लिया था। इसने हैरान होकर पूछा, अली बाबा, ये क्या जादू है? मैंने अभी क्या देखा? अली बाबा ने अपने भाई को सारी बात सच सच बता दी। इसने कासिम को खबरदार भी किया कि 40 डाकू किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। दोनों भाई जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अली बाबा अपने एक सोने के सिक्के पर खुश था और उसकी बीवी भी खुश थी। लेकिन कासिम और उसकी बीवी खुश नहीं थे। वो दोनों बहुत लालची थे। कासिम ने अपनी बीवी को गार, खजाने और जादुई दरवाजे की पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, कासिम, तुम फौरन वापस जाओ, जादुई अल्फाज बोलो, गार में दाखिल हो जाओ और मेरे लिए ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात ले आओ। उसने कासिम को एक बड़ा थैला दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खजाना भरकर ला सके।